हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन पे। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का जो एसपीडी का बुक है दोस्तों, उसका आज हम लोग सेट नंबर 12 करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 12 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये सारे वही प्रश्न हैं जो कई सारे एग्जामों में पूछे हुए हैं और सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है। ठीक है, जो दोस्तों यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हो या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो दोस्तों आपके एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सेट बाय सेट याद करते चलिएगा, तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी भी है, दोनों को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल का अपडेट मिलता रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थियोफ्रेस्टस। और ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पत्ती। ठीक है, पत्ती के द्वारा दोस्तों पौधे में श्वसन होता है, सांस लिया जाता है। ठीक है, चलिए। और हाँ दोस्तों, पत्तियों में जो छोटे छोटे स्टोमाटा है उसी के द्वारा सांस लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। थ्री में है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तने की छाल से। ठीक है, सिनकोना पौधे के किस छाल से किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है तने की छाल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4 में है फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेरिडोफाइटा से। ठीक है, फर्न पौधा एक होता है दोस्तों जो टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न करेंगे। 5 में है थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मरुद्भिद से। ठीक है, थार क्या है, एक मरुस्थल है जिसकी हरियाली किससे बनती है। तो मरुद्भिद से बनती है। ठीक है, मरुद्भिद का मतलब होता है दोस्तों जीरोफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 6 में है प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज किस में होता है, किस रंग में। तो लाल प्रकाश में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहते हैं। 7 में है एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तने के बने हुए वलयों को गिनकर। ठीक है, एक पेड़ की आयु का पता कैसे लगा सकते हैं। तो उसके जो तने होते हैं दोस्तों उसके वलय जो होता है ना, उसके जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो बाहर जो वलय होता है ना, उसके गिन कर हम लोग उसके उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 8 में है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों। तो ये है जल, जल के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 9 प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों पौधों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे। 10 में है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो ये भी एनटीपीसी 2021 दोनों प्रश्न जो 9 और 10 है दोनों पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 10 में हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसिटिलीन। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 11 में है पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरोफिल में। ठीक है, पत्तियों का जो रंग होता है दोस्तों हरा,
वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 12। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जलरंध्र, यानी कि हाइडेथोड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहते हैं 15 में है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 13 में है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, जब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधों के द्वारा कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भूमि से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेलोफाइट्स। ठीक है, और अगला प्रश्न करेंगे और ये जो हाइड्रोफाइट्स है दोस्तों, ये जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 16 में है, प्याज का बदला हुआ रूप है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तनिका। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तनों से। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, तो तनों से पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, आलू का बदला हुआ रूप है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तना। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों NTPC 2021 में। ठीक है, तो सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 19 में है 19 में है, किसके कारण फूलों में रंग होता है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेलानिन है, तो ये भी, चलिए इसके बारे में अगर बता देंगे। 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है, 20 में दोस्तों, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है, संसार का सबसे बड़ा फूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेफिलेशिया। ठीक है रेफिलेशिया जो है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 24। हरित लवक हिंदी हो गया। ठीक है, पर्णहरित हिंदी है, और क्लोरोफिल जो है दोस्तों ये इंग्लिश है। ठीक है, चलिए 24 करते हैं, निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लीची जो है दोस्तों ये वास्तविक फल है। ठीक है, बाकी सेब हो गया, नारियल हो गया और अनानास हो गया, ये सारे क्या हैं, तो अवास्तविक फल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शैवाल का। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन डी में विषाणु है, तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 26 में है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 27, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों
ये कहलाता है पोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है यानी देहरादून में। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी हरित लवक में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में। अगला प्रश्न करेंगे 32 प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डार्विन ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 33 प्रकाश संश्लेषण होता है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो केवल दिन में होता है। ठीक है, अब प्रश्न करेंगे 34 में है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पत्ती में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो ये होती है पत्ती में। ठीक है, अगला प्रश्न को करेंगे 35 में है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फूल से। ठीक है, अफीम जो है दोस्तों एक पौधे के किस भाग से प्राप्त है, तो फूल से प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 36 में है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीड़ से। ठीक है, तारपीन का जो तेल होता है दोस्तों वो हमें किससे प्राप्त है, तो चीड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न करेंगे 37 में बोल रहा है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोयाबीन में। ठीक है, और प्रोटीन जो है दोस्तों सबसे अधिक दो चीज़ों में पाया जाता है, एक तो हो गया सोयाबीन और एक होता है मशरूम। ठीक है, दोनों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिकोया। सबसे लंबा वृक्ष जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो है सिकोया का वृक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 39 में है सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि साइकस में। ठीक है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, तो साइकस में होता है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कार्टियोकोल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्टियोकोल्स कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों टेस्ट पेपर 24 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न इसका। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न करेंगे 2 भारत में क्रांतिकारी के जन्मदाता कौन है, तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि MS स्वामीनाथन। ठीक है, और ANTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 3 में है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि MS रंधवा। ठीक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक पूछेगा तो MS रंधवा हो जाएंगे। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। ठीक है, तापक्रम द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीरोफाइट्स। ठीक है, रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे उगते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, तो
जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो वनस्पति उगते हैं उसे जीरोफाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तरांचल में। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी 2021 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 में कि खरीफ का मौसम कब होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जून सितंबर में। खरीफ का मौसम कब होता है, तो जून सितंबर में होता है। अगला प्रश्न करेंगे 8, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थाईलैंड, ठीक है। विश्व में कहेगा तो थाईलैंड, भारत में कहेगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर में, ठीक है। और ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए, और 2021 में ही पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 10 में है कि झूम की खेती प्रचलित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नागालैंड में, ये ठीक है। झूम की जो खेती होती है दोस्तों वो किसमें, कहाँ पर प्रचलित है, तो नागालैंड में। अगला प्रश्न करेंगे 11, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तने की छाल से, ठीक है। किससे होता है, तो तने की छाल से। अगला प्रश्न करेंगे 12, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी चारों चक्र, ठीक है, सभी चारों चक्र। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 14 में, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। अगला प्रश्न करेंगे 15, नारियल का फल होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डुप्पी होता है। क्या होता है, डुप्पी, ठीक है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है विश्व वन दिवस है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्च 21 को, ठीक है। विश्व वन दिवस कब मनाता है, तो 21 मार्च को मनाता है। अगला प्रश्न करेंगे 17, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एफिड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में बोल रहा है सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेफलेशिया के, ठीक है। सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं, तो रेफलेशिया के होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है चाय में लाल कीट का कारण है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरी शैवाल। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है किसके बीज नहीं बनते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्न में। फर्न का दोस्तों बीज नहीं बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 21, नींबू में कैंकर रोग होता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जीवाणु से। अगला प्रश्न करेंगे 22 में बोल रहा है दोस्तों मटर में मार्स रोग का कारण है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीज की कमी, ठीक है। मैग्नीज की कमी कारण मटर में मार्स रोग होता है। अगला प्रश्न करेंगे 23, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय। अगला प्रश्न करेंगे 24, निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। काजू जो है दोस्तों, काजू, सेब और नाशपाती ये सभी क्या हैं, असत्य फल हैं। अगला प्रश्न करेंगे 25, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू जो है दोस्तों ये नकदी फसल है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे
26। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मूंगफली। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 27 में है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एसाइड। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एसाइड के रूप में होता है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। ठीक है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गेहूं का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 30 निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 31 में है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी गुजरात। ठीक है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केरल। ठीक है, भारत में रबड़ का उत्पादन कौन करता है? केरल राज्य करता है। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जिप्सम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 34 में बोल रहा है रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो रेड रॉट रोग जो है दोस्तों ये है गन्ना के फसल का रोग। ठीक है, गन्ना में देखते होंगे आप लोग लाल रहता है लाइन की तरह, तो वही जो है दोस्तों रेड रॉट रोग कहा जाता है उसी को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 35 में है भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि धान का। ठीक है, भारत में किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है दोस्तों, किस फसल का? तो धान की फसल का होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है धान भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 36 भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ में। और यह प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि जौ। ठीक है, मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था किस अनाज को? तो जौ को। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कैरोटीन। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेट नंबर 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा। और बगल में बेल आइकन घंटी भी है उसे भी दबा लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।